एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला खड़ा था जिसकी दीवारों पर समय की धूल जमी हुई थी। लोग कहते थे कि उस किले में एक रहस्य छुपा है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से किसी के सामने नहीं आया। एक दिन कुछ युवाओं का एक समूह उस किले में घूमने गया। वे सब रोमांच के शौकीन थे और कहानियों में सुनी हुई बातों को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। किले के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे समय ठहर गया हो। वे किले के हर कोने में घूमे, हर कमरे में झांका, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तभी उनकी नज़र एक बंद दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा पुराना और भारी था और उस पर कोई हैंडल या कुंडी नहीं थी। युवाओं ने मिलकर दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी उनमें से एक लड़के, विक्रम, की नज़र दरवाजे के ऊपर बने एक छोटे से छेद पर पड़ी। छेद इतना छोटा था कि उसमें से कुछ भी देखना मुश्किल था। विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा सा दर्पण निकाला और उसे छेद में डालकर देखने की कोशिश की। दर्पण में उसे एक धुंधली सी छवि दिखाई दी, एक कमरा जिसमें एक मेज और कुछ कुर्सियां थीं। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। युवा आश्चर्य से पीछे हट गए। दरवाज़ा खुलने पर उन्हें एक ऐसा कमरा दिखाई दिया जैसा विक्रम ने दर्पण में देखा था। कमरे के बीच में एक मेज थी जिस पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। युवाओं ने किताब को उठाया और उसे खोलकर देखा। किताब में अजीबोगरीब चित्र और भाषाएं लिखी हुई थीं जिन्हें कोई नहीं समझ पा रहा था। तभी एक लड़की, रिया, ने एक चित्र की ओर इशारा किया। चित्र में एक पेड़ बना हुआ था जिसके नीचे एक पत्थर रखा हुआ था। रिया ने बताया कि उसने ऐसा ही एक पेड़ किले के बाहर देखा था। युवा तुरंत किले से बाहर भागे और उस पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने पेड़ के नीचे की मिट्टी को खोदा और उन्हें एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक को खोलने पर उन्हें उसमें एक चाबी मिली। चाबी को लेकर वे वापस किले में गए और उस बंद दरवाजे को खोला जो उन्होंने पहले देखा था। उस दरवाजे के पीछे एक और कमरा था जिसमें किले का असली रहस्य छुपा हुआ था। उस कमरे में उन्हें कई पुरानी वस्तुएं मिलीं, जैसे कि हथियार, कपड़े और गहने। उन्हें एक शिलालेख भी मिला जिसमें किले के इतिहास के बारे में लिखा हुआ था। शिलालेख से पता चला कि यह किला एक समय में एक शक्तिशाली राजा का निवास था जिसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े थे। युवाओं ने किले के रहस्य को उजागर कर दिया था। उन्होंने उस इतिहास को फिर से जीवंत कर दिया जो सदियों से भुला दिया गया था। शिलालेख को पढ़ने के बाद युवाओं को पता चला कि राजा ने अपनी मृत्यु से पहले किले में एक और रहस्य छुपाया था, एक अनमोल खजाना। ये खजाना किले की रक्षा के लिए था ताकि अगर कभी कोई दुश्मन किले पर हमला करे तो इस खजाने से सेना को और मजबूत बनाया जा सके। शिलालेख में खजाने की जगह का एक सुराग भी दिया गया था। सूर्य की अंतिम किरण जहां विश्राम करती है वहीं मिलेगा अनमोल धन। युवाओं ने इस सुराग को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि किले के पश्चिमी हिस्से में एक ऊंचा बुर्ज था जहां सूर्यास्त के समय सूर्य की अंतिम किरण पड़ती थी। वे उस बुर्ज की ओर भागे। बुर्ज पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की दीवार पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ था। उन्होंने उस चिन्ह को ध्यान से देखा और पाया कि वो शिलालेख में बने चिन्ह से मिलता जुलता है। उन्होंने उस दीवार को धक्का दिया और वो दीवार एक गुप्त दरवाजे की तरह खुल गई। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। युवाओं ने संदूक को खोला और उनकी आंखें चमक उठीं। संदूक में सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और अन्य कीमती वस्तुएं भरी हुई थीं। ये वही खजाना था जिसका जिक्र शिलालेख में किया गया था। युवा बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि वे इस खजाने को सरकार को सौंप देंगे ताकि इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया जा सके। की खोज की खबर पूरे देश में फैल गई। युवाओं की ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा की हर जगह प्रशंसा होने लगी। सरकार ने भी उनके इस कार्य को सम्मानित किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खजाने के साथ साथ युवाओं को शिलालेख में एक और बात पता चली थी। शिलालेख में लिखा था कि किले के नीचे एक गुप्त सुरंग भी है जो किले को शहर के बाहर एक नदी तक ले जाती है। युवाओं को इस सुरंग के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उन्होंने किले के नक्शे का अध्ययन किया और उस जगह को खोजने की कोशिश की जहां से सुरंग शुरू होती थी। आखिरकार उन्हें किले के एक पुराने कुएं के पास एक गुप्त प्रवेश द्वार मिला। उन्होंने कुएं में उतरकर देखा तो पाया कि वास्तव में वहां एक सुरंग है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में सुरंग के अंदर जाना शुरू किया। सुरंग अंधेरी और ठंडी थी और उसमें जगह जगह पानी भरा हुआ था। काफी देर तक चलने के बाद वे सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच गए। सुरंग एक नदी के किनारे खुलती थी। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक छोटी सी नाव बंधी हुई है। उसी समय उन्होंने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना। वे लोग लुटेरे थे जो किले के खजाने के बारे में सुनकर उसे चुराने आए थे। युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर लुटेरों का मुकाबला किया। उन्होंने अपनी चतुराई और साहस से लुटेरों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इस लुटेरों के पकड़े जाने के बाद शहर में शांति छा गई। लोगों ने युवाओं की बहादुरी और सूझबूझ की खूब प्रशंसा की।
शहर के इतिहासकार और पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी किले और सुरंग के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने युवाओं की मदद से किले और सुरंग का विस्तृत अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि सुरंग का निर्माण राजा ने आपातकाल की स्थिति में किले से सुरक्षित निकलने के लिए करवाया था। सुरंग के नदी तक पहुंचने का एक और कारण था किले में पानी की आपूर्ति बनाए रखना। नदी से सुरंग के माध्यम से किले तक पानी लाया जाता था। अध्ययन के दौरान उन्हें सुरंग में एक और गुप्त कक्ष मिला। इस कक्ष में कुछ पुरानी पांडुलिपियां मिलीं। ये पांडुलिपियां राजा के समय की थीं और उनमें किले के इतिहास के बारे में और भी जानकारी लिखी हुई थी। पांडुलिपियों से पता चला कि राजा एक विद्वान और कला प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई कलाकारों और विद्वानों को आश्रय दिया था। किले में मिली कलाकृतियां और पांडुलिपियां इस बात का प्रमाण थीं। युवाओं की इस खोज ने किले को एक नया जीवन दिया। अब यह किला सिर्फ एक खंडहर नहीं रहा, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया। सरकार ने किले का जीर्णोद्धार करवाया और उसे पर्यटकों के लिए खोल दिया। किले के साथ साथ सुरंग और गुप्त कक्ष भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए। लोग दूर दूर से किले और उसके रहस्यों को देखने आते थे। युवाओं को भी किले के संरक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। एक दिन युवाओं को किले में एक और रहस्यमय वस्तु मिली, एक प्राचीन नक्शा। यह नक्शा किसी और गुप्त स्थान का संकेत दे रहा था। युवाओं के मन में फिर से रोमांच जाग उठा। क्या वे इस नए रहस्य को भी सुलझा पाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस कहानी से युवाओं के हाथ लगे प्राचीन नक्शे ने उनके मन में फिर से जिज्ञासा और रोमांच की लहर पैदा कर दी। नक्शा पुराना और जर्जर था, लेकिन उस पर बने निशान अभी भी स्पष्ट थे। नक्शे पर एक पहाड़, एक नदी और एक विशेष चिन्ह बना हुआ था जो किसी गुफा का संकेत दे रहा था। युवाओं ने नक्शे का अध्ययन किया और उस जगह को पहचानने की कोशिश की। उन्होंने शहर के आसपास के इलाकों के नक्शों से तुलना की और आखिरकार उन्हें पता चला कि नक्शे में दर्शाई गई जगह शहर से कुछ दूरी पर स्थित शैतान की पहाड़ी हो सकती है। यह पहाड़ी अपने दुर्गम रास्तों और रहस्यमय कहानियों के लिए जानी जाती थी। युवा रोमांच से भर उठे और उन्होंने तुरंत उस पहाड़ी की ओर जाने का फैसला किया। वे अपनी गाड़ी में सवार होकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें घने जंगल और ऊबड़-खाबड़ रास्तों का सामना करना पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर उन्होंने नक्शे में दिखाए गए नदी और विशेष चिन्ह को खोजने की कोशिश की। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक छोटी सी नदी मिली और उसके किनारे एक चट्टान पर वही चिन्ह बना हुआ मिला जो नक्शे पर था। चट्टान के पास ही एक गुफा का मुंह था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। युवाओं ने झाड़ियों को हटाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा अंधेरी और ठंडी थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। गुफा के अंदर एक विशाल कक्ष था जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। ये चित्र किसी खोई हुई सभ्यता के बारे में बताते थे। कक्ष के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। युवाओं ने पुस्तक को उठाया और उसे खोलकर देखा। पुस्तक में उस सभ्यता के बारे में लिखा हुआ था जो कभी इस इलाके में फली फूली थी। पुस्तक में उनके रहन सहन, रीति रिवाजों और विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई थी। पुस्तक में एक और रहस्य का जिक्र था, एक जादुई पत्थर जो उस सभ्यता की शक्ति का स्रोत था। कहा जाता था कि वो पत्थर गुफा के पास ही कहीं छुपा हुआ है। अब युवाओं के सामने एक नया रोमांच था, उस जादुई पत्थर को खोजना। क्या वे इस नए रहस्य को भी सुलझा पाएंगे?